Hello students, welcome to your class. So we are going to continue our chapter 2 from geography inside our earth. हमारे अर्थ के अंदर क्या है बेसिकली. तो लास्ट क्लास we discuss about 3 layers of earth, crust, mantle, core. Okay, तो आगे कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर को स्टूडेंट. लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. यहीं से हमें रीड करना है स्टूडेंट. तो हमने तीनों लेयर्स जो थी वो तो पढ़ ली थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर. अब हमें आज पढ़ना है रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स क्या होती हैं? चट्टानी. और मिनरल्स क्या होते हैं? जो रॉक्स के अंदर चीज़ें मिलती हैं ना, खनिज, जिनका यूज़ हम रिसोर्स के रूप में करते हैं, वो हमारे मिनरल्स होते हैं. तो रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर. अभी लिथोस्फीयर क्या है? जो लैंड एरिया होता है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना. तो बेसिकली अब देखो, चट्टानी है, ये सब लैंड के ऊपर ही तो मानी जाएंगी. तो जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं हमारे, वो लिथोस्फीयर का पार्ट है, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं. रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स पार्टिकल्स कलेक्ट टुगेदर इन अ सॉलिड मास. चट्टानें बनती हैं जब उसके अंदर अलग अलग तरीके के मिनरल्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं अलग 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 रूप में. सॉलिड मास का मतलब सॉलिड क्या है? ठोस रूप में. तो रॉक्स में भी हार्ट. अब देखो, तो जैसा उसके अंदर का मिनरल, लाइक ये मेरी रॉक है और इसके अंदर जिस तरीके का मिनरल होगा उसी पे डिपेंड करेगी कि वो रॉक्स हार्ड है, सॉफ्ट है या कैसी है. तो रॉक्स में भी हार्ड, लाइक कुछ रॉक्स बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि मार्बल जो है, संगमरमर का पत्थर जो आपके घरों में देखो लगा होता है, ग्रेनाइट, ये याद रखना है आपको. ये हार्ड कुछ रॉक्स हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये हार्ड हैं. तो ये जिस तरीके की चट्टानों में पाए जाते हैं वो हार्ड होती होंगी बेसिकली. सैंडस्टोन. तो सैंडस्टोन क्या होता है? सैंड का मतलब बालू होता है, तो सैंडस्टोन का मतलब बालू पत्थर, यानी वो पत्थर जिसमें बालू ज़्यादा हो. ठीक है. अभी कुछ सॉफ्ट लाइक क्ले, कुछ सॉफ्ट तरीके की रॉक्स, जैसे क्ले क्या है? चिकनी मिट्टी. सैंड तो बालू ही है. चॉक, जो चॉक हम यूज़ करते हैं जिससे बनता है वो. तो रॉक्स डू नॉट हैव एनी फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी चट्टानों की कोई रासायनिक संरचना नहीं होती है. उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती रहती है. जो चट्टानें होती हैं वो अलग अलग रूप में पाई जाती हैं. अब मिनरल्स जो हैं वो आर नेचुरली अक्यूरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जैसे वो चीज़ें, अजैबी चीज़ें, जो लाइक नॉट कंसिस्टिंग ऑफ डिप्राइविंग फ्रॉम लिविंग मैटर, यानी जो लिविंग मैटर जैसे पेड़ पौधों जानवरों को छोड़ के जो और चीज़ें होती हैं वो तो लिविंग होते हैं ना. उनकी डेड बॉडीज़ अगर हैं तो भी पहले तो उनमें जान थी. तो इनऑर्गेनिक का मतलब अजैवी चीज़ें. तो मिनरल्स जो होते हैं प्रकृति के अंदर, जो वो अजैवी सब्सटेंस, अजैविक चीज़ें होती हैं ना, बिना बिना जान की जो चीज़ें, उनके और उनके साथ केमिकल मिक्स होके उनके केमिकल कॉम्पोजिशन से मिनरल बनते हैं. हर एक मिनरल का डिफरेंट कलर होता है, टेक्सचर होता है. टेक्सचर का मतलब है उसकी बनावट, हार्डनेस, सॉफ्ट है या हार्ड है. जस्ट अभी हमने पढ़ा ना एग्जांपल, शाइन, किस में चमक ज़्यादा है, किस में कम है. तो कुछ मिनरल्स जैसे कि जो बहुत कीमती माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं, बॉक्साइड है, कॉपर, तांबा, गोल्ड, सोना, कैल्साइट एंड जिप्सम, ये कुछ मिनरल्स हैं. ए रॉक इज़ विच अ पार्टिकल मिनरल. अब देखो, मिनरल किस में पाया जाएगा? मैंने जस्ट अभी आपको बताया, रॉक के अंदर, चट्टान के अंदर. तो मिनरल जो है वो रॉक के अंदर पाया जाता है. अभी क्या बोल रहा है बेटा? जब किसी रॉक में कोई मिनरल ना बहुत लार्ज परसेंटेज पे पाया जाता है तो उसको हम और कहते हैं. लाइक जैसे ये मेरे कुछ रॉक्स हैं, एरिया हैं, इनमें ना मान लो गोल्ड बहुत ज़्यादा है, सब में गोल्ड ही गोल्ड है, गोल्ड मिनरल ही है. तो ये मेरी गोल्ड की ओर्स हो गई. और अगर कोयला पाया जा रहा है तो कोल की ओर हो गई. और मतलब अयस्क. ठीक है. तो जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई मिनरल्स पाया जाए, सॉरी, किसी भी उसमें, तो उसको हम और कहते हैं उस मिनरल का.
ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए बॉक्साइट जो है वो इज़ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, किसका ओर है? एल्यूमिनियम का, क्योंकि उसी के अंदर से एल्यूमिनियम निकलता है। तो रॉक्स जो हैं अलग अलग तरीके से बेसिकली बनती हैं चट्टानें। अब चट्टानें अलग अलग तरीके की होती हैं, उनका कलर भी मेनली अलग है, उनके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स भी अलग हैं। तो उस बेसिस पे जो मेनली जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं बेटा, वो 3 कैटेगरी की मानी गई हैं। तो मेनली जो रॉक्स हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। पहला हमारा है इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हमारी रॉक्स होती है, इनके अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हमारी कौन सी रॉक है बेटा? फर्स्ट हमारी है इग्नियस रॉक। अभी आप देख सकते हो ये एक टेबल दी हुई है, इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स, तीनों रॉक्स की, और ऑर्गन और फॉर्मेशन, वो बनती कैसे हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या विशेषताएं होती है, और हर एक रॉक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला हमारा इग्नियस रॉक है। बेसिकली जो वर्ड है बेटा इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस जो है लैटिन वर्ड से बना है, इग्निस से। ठीक है, इग्निस जो लैटिन लैंग्वेज है उसके वर्ड इग्निस से बना है, जिसका मतलब होता है फायर। फायर का मतलब क्या होता है? आग होता है ना। तो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं बेसिकली ये मॉल्टेन मटेरियल से बनती हैं। जो पिघला हुआ मैग्मा होता है ना हमारा, अर्थ के अंदर जो लावा होता है, मैग्मा होता है, उससे ये बनती हैं। जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो शेप लेता है, तो ये वाली रॉक्स बनती है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइप की रॉक यानी प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। आगे ये बनती कैसे है? आप देखो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ऑर्गन हम इसका पढ़ रहे हैं कि ये मैग्मा के फॉर्मेशन से बनती है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के अंदर हमारी जस्ट, क्योंकि जितनी हम अर्थ के नीचे जाते हैं हमारी अर्थ के अंदर हीट होती है ना, कल मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर मैग्मा होता है। ठीक है, तो वो जो मैग्मा होता है, मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस, जब अर्थ की सरफेस तक आ जाता है, अर्थ की सतह तक, ऊपरी लेयर तक, मतलब ऊपर तक, तो क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ठीक है, दरारें पड़ने लगती हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ठोस हो जाता है। तो उससे हमारी इग्नियस रॉक्स बनती है। अब देखो इग्नियस रॉक्स जो है मेनली वो 2 टाइप्स की मानी गई हैं। इग्नियस में भी ना इसकी 2 वैरायटी मानी गई है, वोल्केनिक और प्लूटोनिक। क्या डिफरेंस है? इसको एक्सट्रूसिव और इंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। क्या है वोल्केनिक रॉक्स, क्या होती है? अभी देखो, जो मैग्मा है, जो अर्थ के अंदर की हीट है, जो लावा है, जब वो बाहर की तरफ अर्थ के आ जाता है ना, अर्थ की सरफेस तक, वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। और इरुप्शन क्या होता है? विस्फोट। जब वो भयंकर रूप में बाहर की तरफ, थोड़ा सा अर्थ के ऊपर की तरफ जब वो आ जाता है और ठंडा होता है, तो ठोस रूप ले, देखो जैसे आइसक्रीम है, लाइक वो पिघली हुई है, तो हम उसे फ्रीजर में डालते हैं तो दोबारा वो सॉलिड हो जाती है ना। तो वो जो गरम गरम हीट होती है, जब वो ठंडी हो जाती है मैग्मा, तो वो सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो बाहर की तरफ जब आता है तो वोल्केनिक रॉक्स बनती हैं। वोल्केनिक्स, इसमें बहुत चमक होती है, मैग्मा तो रेड रेड से कलर का होता है बेसिकली, तो वो हमारी वोल्केनिक रॉक्स यानी बनती हैं। और दूसरा कौन सा? अब देखो कई बार जो मैग्मा होता है ना, वो अर्थ के अंदर ही रह जाता है, मेनली अर्थ के सरफेस तक आ ही नहीं पाता। तो जो अंदर ही ठंडा होके सॉलिड हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ओके, तो वो हमारी कौन सी हो गई? प्लूटोनिक रॉक्स हो गई। और जो बाहर सरफेस तक आके ठंडा होके सॉलिड हो रहा है, वो हमारी कौन सी हो गई? वो हमारी वोल्केनिक रॉक्स हो गई है। तो जो वोल्केनिक रॉक्स होती हैं वो बेसिकली उनमें छेद छेद से होते हैं, छोटे छोटे दाने दाने से हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल है बसाल्ट। और जो हमारी दूसरी प्लूटोनिक है वो अंदर ही अंदर रहती है, तो उसका एग्जांपल जैसे कि ग्रेनाइट है। ओके, एक दोनों का एक एक एग्जांपल दिया है।
इसका और इसका। तो इसमें और भी तरीके की रॉक्स होती हैं इग्नियस में, मतलब किस किस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं इन रॉक्स में। तो इसमें देखो एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, आपकी बुक में देखो ऑलरेडी दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, तो उनकी मैं पिक्चर आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। एंडेसाइट इस तरीके का कुछ होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इग्नियस के। सेकंड है बसाल्ट, वो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है। देन थर्ड है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक आपने क्या, ये एक बहुत इसमें दरारें हैं, छेद छेद से, मैंने बताया ना कि इनमें छेद छेद से दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये हमने देखा है अपने जो रबिंग के लिए यूज़ करते हैं, बॉडी क्लीनिंग के लिए, इस पत्थर से बना हुआ होता है ना प्यूमिक। उसके बाद रायोलाइट, ये रायोलाइट है, ये भी सब इग्नियस के एग्जाम्पल हैं। डोलेनाइट, डार्क कलर का, ब्लैक से कलर का, लाइट लाइट सा। और ग्रेनाइट है, फिर ग्रेनाइट का एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया है। लास्ट है गैब्रो, गैब्रो को हम बोलते हैं काला पत्थर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इग्नियस, मैग्मा से बने हुए ये रॉक्स होते हैं सारे। तो ये सब इग्नियस का पार्ट हैं। ओके, तो इग्नियस रॉक्स की हमने फॉर्मेशन भी पढ़ लिया और एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, और अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, विशेषताएं। दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये सबसे हार्ड होते हैं। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है इनमें चमक होती है, मैग्मा से बने हुए हैं ना, तो ये चमकदार होते हैं। दे मेक अप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़्यादातर अर्थ की क्रस्ट में ये पाए जाते हैं। जो अपर लेयर है अर्थ की क्रस्ट में, उसमें वोल्केनिक इरप्शन में, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में। दे आर प्राइमरली गुड बिल्डिंग मटेरियल्स, इनका इस्तेमाल गुड बिल्डिंग बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल्स की मैंने आपको पिक्चर ऑलरेडी दिखा दी। एंडेसाइट, बेसाल्ट, प्यूमिक, राइलोसाइट, डोलेराइट, ग्रेनाइट एंड गैब्रो। ओके, तो अब हमारा इग्नियस हो गया। सेकेंड रॉक पर चलते हैं बेटा, सेडिमेंट्री। नेक्स्ट हमारा क्या था बेटा? सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकेंड टाइप की रॉक जो है। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? बेसिकली देखो, जो हमारी इग्नियस थी ना फर्स्ट रॉक, अभी कई बार उसके कुछ टुकड़े टूट जाते हैं, तो टूटते हुए वो इधर उधर हवा के साथ, पानी के साथ बह जाते हैं बेसिकली, है ना। जैसे अब देखो कोई पत्थर टूटा है तो उसके टुकड़े हुए, तो वहाँ से नदी गुजर रही है तो उसके साथ वो टुकड़े आगे बह गए, या हवा के साथ बहुत छोटे छोटे से कण हैं वो उड़ गए। सेडिमेंट्स का मतलब वही टुकड़े। तो रॉक्स जो होते हैं अर्थ की सरफेस में देखो सेडिमेंट्स में ही पाए जाते हैं। अभी कई बार वो पानी में या लैंड में उसके टुकड़े पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स वही होती हैं बेसिकली, जो इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट्स होते हैं, टुकड़ों से बनी हुई जो रॉक्स होती है। जब ये आगे इसके जो टुकड़े होते हैं इग्नियस के, उनमें ऑर्गेनिक चीज़ें, मतलब केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, लाइक जैसे अब आ रहे हैं तो साथ में कुछ बॉडीज़, डेड बॉडीज़, प्लांट्स, या फिर वाटर में और कुछ मिनरल्स उसके साथ मिलते हैं, तो बेसिकली सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो बनती हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस के सेडिमेंट से बनती हैं। ये जो होती हैं हमने ये पढ़ लिया। अब इसका फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली ये जो होती हैं इग्नियस रॉक से बनती हैं अर्थ के सरफेस में, और इन जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इग्नियस के सेडिमेंट्स, वो जो होते हैं अलग अलग साइज़ में होते हैं सेडिमेंट्स। तो सैंड में, कभी क्ले में, कभी सिल्ट के रूप में इधर उधर नदियों के साथ बह के चले जाते हैं, ओशन में, सी में, लेक्स में। तो जब और इनके साथ प्रेशराइज चीज़ें होती हैं, मतलब और फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, जैसे प्लांट्स मिल गए, डेड बॉडीज़ मिल गई बेसिकली, तो उनके रिजल्ट से, मिक्सचर से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे कंस्टिट्यूट 70% ऑल रॉक्स एक्सपोज ऑन द अर्थ सरफेस, लगभग 70% अर्थ के सरफेस में ये वाली चट्टानें पाई जाती हैं। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री लेयर्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स बॉडीज़ होती है वो सेडिमेंट्री लेयर्स में ही पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस हमारा होता है वो भी इसी लेयर में पाया जाता है, क्योंकि इग्नियस तो ऑलरेडी और नीचे से होती है, तो उसके ऊपर टूटे हुए जो कण होते हैं उन्हीं से ही बनती है।
तो पेट्रोलियम और सेट नेचुरल गैस इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन, जलने वाले ईंधन। क्योंकि ये किससे बनते हैं, प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, इन्हीं से तो बनते हैं। इसके एग्जांपल सैंडस्टोन, देखो सैंडस्टोन ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, और लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, क्ले का एग्जांपल दिया है, शेल और कोल तो कोयला होता है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो लाइमस्टोन चूना पत्थर, जिसका हम सफ़ेदी वगैरह में, सीमेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल। शेल, ये देखो पतली पतली सी पपड़ीदार सी होती है शेल, तो देख रहे हो टूटी टूटी सी दरारे दरार सी, शेल का एग्जांपल। अभी देखो अभी हमारी थर्ड टाइप की रॉक बेटा मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये कौन सी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स? देखो जब जो ये कैसे, मेटामॉर्फिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है चेंज, मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, यानी किसी भी चीज़ का जो रूप है पहले वाला वो बदल जाना, तो इसी को हम मेटामॉर्फोसिज्म कहते हैं। अभी देखो जो सेडामेंट्री और इग्नियस रॉक्स है ना, जब वो दोनों हाई प्रेशर के कारण, ऊंचे तापमान के कारण, गर्मी के कारण, हीट के कारण आपस में कई बार जैसे मिलती हैं ना, जब तो हाई प्रेशर के कारण और हाई हीट के कारण जो मतलब आपस में उनका मर्ज होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। तो उन दोनों के हाई प्रेशराइजेशन के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। तो इग्नियस और सेडामेंट्री जो रॉक्स होती हैं ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ के अंदर होती हैं, बहुत गहराई में, अर्थ के क्रस्ट में। तो जब इनमें हीट और प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ये अपना रूप चेंज कर लेती हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं, तो इनकी मतलब डेंस भी चेंज हो जाती है, इनका नए तरीके की ये फॉर्म होती है, नए रूप में जब आ जाती हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, ठीक है, हीट और प्रेशर के कारण अर्थ के अंदर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो होती हैं ये तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही है, इग्नियस और सेडामेंट्री के ट्रांसफॉर्म मतलब उनके रूप बदलने के कारण ये नए तरीके का इनका रूप आता है और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। दे आर हार्ड एज दे डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेस इन दैम, कठोर होती हैं ये, इनमें खाली कोई जगह नहीं होती ऐसे। इसका एग्जाम्पल मार्बल, संगमरमर का पत्थर, स्लेट, जीनीज और क्वांटीज, देखो इसका एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये यहाँ पे। सो बेटा देखो ये एक चार्ट पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, चार्ट है ये, इग्नियस रॉक्स में किस किस तरीके के पत्थर पाए जाते हैं, रॉक्स होते हैं, आपको दिख रहा है इग्नियस का, एंडेसाइट है, बसाल्ट है, डायोराइट है, गैब्रो, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, पैगमेटिट, पीरियोडाइट, प्यूमिक, राइलोलाइट, स्कोरिया, ये और भी हमने 2-3 एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़े थे। ये इस तरीके की ये जो है ये सब इग्नियस के एग्जाम्पल हैं। ये सेडामेंट्री के एग्जाम्पल देखो, चर्ट है, कॉन्ग्लोमेरेट है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, बालू पत्थर, शेल, रॉक सॉल्ट, नमकदार जो पत्थर है, तो ये सेडामेंट्री के एग्जाम्पल। और मेटामॉर्फिक का क्वार्टजाइट, स्लेट, मार्बल, जेनिस, स्केटेड एंड सर्पेंटेनाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हो गए। तो आज हमने 3 तरीके की रॉक्स पढ़ी, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े, उनका ऑर्गन पढ़ा, igneous, sedimentary, igneous first one, sedimentary second, and last one is metamorphic rocks. सो igneous जो है वो मैग्मा से बनती है, ठीक है। देन जो igneous के सेडिमेंट्स हैं उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, एंड igneous and sedimentary plus together when heat and temperature, high temperature pressurized, then they change their form and become a new types of rock that is called metamorphic rocks. Okay, तो थोड़ा सा रिमेनिंग चैप्टर है हमारा, बिल्कुल ज़रा सा बचा हुआ, वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।